I love this bike. Ninja 650 is love, but switching from sports bike to ADV bike. तो हाल ही फिलहाल में मैंने टाइगर 900 GT और रैली का टेस्ट राइड लिया था। रैली में तो मेरे पैर ही नीचे नहीं आ रहे थे, तो वो अलग स्टोरी है। और टाइगर 900 GT मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। उसका टेस्ट राइड जो मैंने लिया था उसका वीडियो मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड यार। बैठने के बाद है ना, बाइक की फर्स्ट इंप्रेशन आपको समझ जाती है कि आप चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। वेरी कंफर्टेबल मैन, आई एम वेरी एक्साइटेड। बैठ के दिखा दोनों फ्लैट फुट है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो सीट हाइट है वो बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट 8-10 mm। GT चलाकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। I mean, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिकी तरीके से चलाया था उसको, क्योंकि नॉर्मली लोग है ना अपोजिट साइड से जाते हैं टेस्ट राइड लेने के लिए, और मैं उसको तो टर्निंग था वो सीधा 70 डिग्री ड्रॉप था, वहाँ पर मैंने जाकर टेस्ट राइड लिया था। एंड आई रियली लाइक्ड इट। I mean, अच्छा लगा मुझे वो बाइक। मेरी पैर भी नीचे ऑलमोस्ट आ ही रही थी। और वो सारी बाइक की ना जो चेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। मेरा पैर है ना टिप्टो हो रहा था, एक साइड का पैर पूरा अच्छे से आ रहा था, दूसरा पैर जो था वो थोड़ा टिप्टो हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट फील कर रही थी मैं। स्पेशली बिकॉज ये सारी बाइक्स की जो टॉप एंड बाइक्स होती है ना, उसकी चेसी इतनी अच्छी होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप टिप्टो कर रहे हो, और बाइक बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर सकते हो। बट स्टिल मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही ये चीज़ है कि मेरी पैर ठीक ठाक तरीके से तो टच होनी चाहिए ग्राउंड को, क्योंकि ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पीपल माइट से दैट कि अगर आपकी पैर नीचे नहीं जा रही है फिर भी आप राइड कर सकते हो, ये है वो है। तो नो, फ्रैंकली फॉर मी आई फील दैट अगर आपकी दोनों पैर नीचे अच्छे से नहीं आ रही है तो मैं बहुत अच्छा नहीं फील करती हूँ, क्योंकि मैंने ज़ांस्कार, स्पीति, लद्दाख ये सारे राइड्स जो किए हैं, इतनी हार्डकोर ऑफ रोडिंग की है। मुनस्यारी किया जो है अभी रिसेंटली, क्योंकि जब आप ऑफ रोड कर रहे हो ना तो आपकी पैर नीचे, अगर आपका बैलेंस गलती से चला जाता है ऑफ रोड में, तो आपकी पैर एक इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो नीचे टिकाकर आप बाइक संभाल पाओ। तो मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आई डू लॉट्स ऑफ स्क्वाट्स, क्योंकि ये ना मेरे लोअर बॉडी पे मैंने बहुत ज़्यादा ताकत बिल्ड कर रही हूँ। मेरी आर्म्स इतनी, क्या बोल सकते हैं, I mean, लड़कों की आर्म्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, मेरी आर्म्स उतनी अच्छी नहीं। I mean, अगर मेरा बैलेंस है ना लेफ़्ट पे आता है ना, तो मेरी लेफ़्ट आर्म्स इतनी ज़्यादा वीक है कि वो गिरी जाती है भाई। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि आई एम ट्राइंग टू डू लोट्स ऑफ पुशअप्स एंड स्क्वाट्स और ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकूँ ये सारी चीज़ों पे। तो आई थिंक कोई भी लड़कियाँ अगर बाइक चला रही है ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रखो कि आपको है ना नॉर्मली इधर अंदर इनर थाइस पे कभी कभी है ना क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो आई फील कि आपको स्क्वाट्स बहुत अच्छे से करना है, सो दैट यू बिल्ड सम स्ट्रेंथ लोअर बॉडी पे एंड ऑल्सो पुशअप्स फॉर योर आर्म्स। तो अगर आप लोग ये सोचोगे ना कि मैंने ये दिमाग में कैसे आया मेरा कि स्पोर्ट्स बाइक से ADV बाइक पे क्यों जाना है, तो अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग का मुनस्यारी का राइड हुआ था। वहाँ पर हमने हार्डकोर ऑफ रोडिंग की थी कौसानी से मुनस्यारी जाते वक्त। और आई टेल यू गाइस जेलसी है ये पूरा बीच फ्रॉम पे देख के ना मुझे इसको इतना जेलसी होता है ना, मैं खड़े रह के चलाता हूँ एंड ऑल दैट। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्हाट आई फील इज ना कि निंजा की हैंडल और जहाँ मैं बैठती हूँ उसमें बहुत ज्यादा 2 साल पहले तो कुछ और बोला गया था, और जेलसी है। सी गाइस, इंसान है ना अपने फेलियर से सीखता है, और अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली फेल होते रहे और उसका एक्सपीरियंस से अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ही ना करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 साल पहले हर साल एक इंसान अलग फेज में चला जाता है और इंसान बदल जाता है। गुड पॉइंट है। सो चेंज इज ओनली कांस्टेंट इज व्हाट आई वांट टू से। निकलना चाहता हूँ। नो, सो कंटिन्यू। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू से इज 2 साल पहले मैं एक डिफरेंट इंसान थी, जहाँ पर मुझे लगता था कि नहीं यार स्पोर्ट्स बाइक ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, निंजा 650 चलाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि आई लव स्पोर्ट्स बाइक, आई स्टिल लव स्पोर्ट्स बाइक, दिस लव नो ADV बाइक कैन रिप्लेस। ओके, तो निंजा 650 से मैं अभी भी प्यार करती हूँ। इस बाइक पर मेरी पैर दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लैट आती है, और मैं ऑफ रोडिंग बहुत अच्छे से कर पाई हूँ। मुंबई टू कश्मीर अगर आप लोग ने राइड नहीं देखा है वो तो राइड सीरीज़ देखो जाकर कि मैंने कितने अच्छी तरीके से बर्फ़ में ये बाइक चलाई थी। बट आई थिंक चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट, और मैं अभी
थोड़ी बड़ी हो गई हूँ एक्सपीरियंस के मामलों में भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एडीवी बाइक भी चलाकर देखना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कैसा फील होता है मुझे। अगर मुझे शायद एडीवी बाइक अच्छा नहीं लगा तो आई स्विच बैक टू 650cc, मे बी आई गो फॉर होंडा 650, इट्स माई लव। ओके, सो होंडा 650 एक ऐसी बाइक है जो आई विल लव टू ओन। तो अगर मैं एडीवी बाइक पे स्विच कर रही हूँ, अगर मुझे एडीवी बाइक उतना मज़ा नहीं दे रही है या करा रही है, I'll switch back to sports bike. So this is what life is all about, right? It's all about trying and testing and failing and succeeding and changing. I mean, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी लाइफ एक है ना वो नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी और बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो और मुझे बोरिंग लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी वेरी एडवेंचरस, एंड मी एंड सचिन वी डू every little mistake and we fail every time, and we गिर कर उठते हैं और फिर वही करते हैं, कुछ नया करने की ट्राई करते हैं, टेक रिस्क। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं भी कुछ यही करने वाली हूँ। एडीवी बाइक आई स्टिल डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू मैनेज इट, बट टाइगर जीटी चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि एडीवी बाइक का और 4-5 बाइक की टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड येस वी कैन डेफिनेटली स्विच फ्रॉम स्पोर्ट्स बाइक टू एडीवी बाइक, क्योंकि अभी नेक्स्ट राइड जो होने वाली है वो और भी ज़्यादा डेंजरस और ऑफ रोडिंग वाली होने वाली है। तो लेट्स ट्राई ना यार, ट्राई करते, फेल हो जाएंगे तो फिर ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, रोल बैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस से कुछ और कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहली बाइक जो मैंने टेस्ट करी थी वो थी टाइगर 900 GT, और उसके बाद मैंने रैली भी ट्राई की थी, और तीसरी बाइक मैंने सोचा क्यों ना V-Storm 650 ट्राई की जाए, क्योंकि ये घर की खेती है हमारी। आप लोग अगर पता नहीं है, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो आपको ये बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सचिन ऑलरेडी सुजुकी V-Storm 650 चलाता है, एंड ही रियली लव्स दिस बाइक। आई मीन सचिन और मैंने सेम टाइम पर डिलीवरी ली थी हम दोनों की बाइक की, लेकिन ही लव्स दिस बाइक एंड ही स्टिल वांट्स टू गो अहेड विद दिस बाइक फॉर हिज फ्यूचर राइड। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक से भी एडीवी बाइक ट्राई करने का बहुत ज़्यादा आई रियली वांटेड टू डू, तो इसलिए क्यों ना हम लोग V-Storm 650 ट्राई करें और उसके बाद इसके बारे में बात करते कि ये बाइक मुझे कैसी लगी। जब सचिन ने V-Storm 650 खरीदा था उस टाइम पर मुझे ये बात बहुत अच्छे से क्लियर था कि मुझे 650 V-Storm तो नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ उसकी वेट। मैंने रोहन की V-Storm चलाई हुई थी सबसे पहले, सबसे स्टार्टिंग में आई क्विट के वीडियो में मैंने चलाया था V-Storm, और तभी मुझे ऐसा लगा था कि ओके दिस इज़ नॉट माई टेक। ओके, लेकिन ये बाइक की जो इंजन है इट्स ब्यूटीफुल गाइज। आई मीन अगर आप ये बाइक हैंडल कर सकते हो, इसका वेट हैंडल कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज दिखती है, अगर आप भी ह्यूज दिखने वाले टाइप्स हो और अगर आप ये बाइक हैंडल कर सकते हो तो दिस बाइक इज़ सुपर्ब फॉर यू गाइज। आई मीन इसका एक रिव्यू वीडियो जो 18,000+ किलोमीटर्स चला चुका है सचिन, उसका वीडियो आएगा, रिव्यू वीडियो आएगा, बट मेरा जो ख्याल है इस बाइक के बारे में वो बहुत अच्छा है। दिस बाइक इज़ ब्यूटिफुल। सो दिस बाइक इज़ मोर ओवर अबाउट आई थिंक ऑफ रोड से ज़्यादा अच्छी ये हाईवे पे चलती है, हाईवे टूरिस्ट बहुत अच्छी है ये बाइक। और अगर आप लोग को हार्डकोर ऑफ रोडिंग चाहिए ही तो आई थिंक टाइगर शुड बी योर पिक। तो अगर आप लोग मुझसे पूछो कि V-Storm 650 या टाइगर 900 GT, तो मेरी पिक हमेशा टाइगर 900 GT पे रहेगी, क्योंकि मुझे वो बाइक बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल लगी। आई मीन आई लव द चेसी ऑफ दैट बाइक। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बाइक को चला पाई। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बाइक चला नहीं पाई हूँ अच्छे से, बट वो होता है ना दिमाग में कहीं ना कहीं वेट बहुत ज़्यादा है, ऑफ रोड पे अगर मैं गिर गई तो क्या होगा एंड ऑल वो सारी ख्याल। तो मुझे ऐसा लगता है कि V-Storm 650 this will not be my pick, क्योंकि सचिन he loves this bike and I think I'll try some new bike। और एक ही घर में 2 V-Storm से अच्छा 2 अलग बाइक होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट।
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइगर 900 GT पे मेरी पैर बहुत ज़्यादा ठीक ठाक तरीके से आ रही थी और इस पे तो बिल्कुल भी ठीक ठाक तरीके से नहीं आती है, और वेट आपको और डिफ़िकल्ट बना देता है ये ऑफ रोडिंग, या नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत बैलेंस भी इधर उधर हो गया तो संभालने में इशू हो सकता है। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। होपफुली बाइक जल्दी आ जाए। I mean, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 1-2 महीने में, 1-2 महीने या 1-1.5 महीने में नई बाइक आ जाएगी। एंड आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू रेकमेंड, इफ़ कुछ भी आप लोग के दिमाग में अगर कोई नई बाइक है, कुछ भी है तो रेकमेंड करो। मेरे दिमाग में 4-5 बाइक्स है जिसकी टेस्ट राइड होने वाली है। टाइगर GT की ऑलरेडी हो चुकी है, रैली की हो चुकी है, और 3-4 बाइक्स है जो दिमाग में है जिसका टेस्ट राइड लेना है, बुक करना है और घर ले आना है। चाबी नहीं दिया ना तेरे को? नहीं यार, ब्लॉक क्या? नहीं सचिन, ठीक है, हल्की है बाइक। फुट पे के ऊपर पैर रखो भैया। बट हल्की है बाइक, 550 mm है ना बाइक हल्की है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे आसपास सिर्फ ADV बाइक्स ही है। वहाँ पर बीच हम, यहाँ पर ये प्यारी KTM की बाइक। इनिशियली हम लोग ने सोचा था कि निंजा 650 हम लोग रखेंगे फॉर आवर ब्रेकफास्ट रन और वो सारी चीज़, बिकॉज लिटरली निंजा 650 इज़ अ रॉकेट ओके, लिटरली बहुत अच्छा पिकअप है, एवरीथिंग इज़ रियली वेरी नाइस। लेकिन मे बी हम लोग ट्रैक डेज करने के लिए 1 लीटर क्लास बाइक ले लें फ्यूचर में जाकर, तो इसलिए हमने सोचा। और मेंटेनेंस करने का फ़िलहाल टाइम बिल्कुल भी नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी 2 ADV बाइक होगी, और उसके बाद नॉर्मली हम लोग 250cc सेगमेंट के भी बाइक्स काफ़ी चला लेते हैं फॉर आर नॉर्मल उत्तराखंड राइड। अभी अगर आप लोग ने रिसेंटली देखा होगा तो हीरो की बाइक लेकर हम लोग गए थे फॉर उत्तराखंड राइड। तो आई थिंक वी विल हैव टू से गुड बाय टू जारविस इज़ ऑन सेल। अगर आप लोग को खरीदना है ये बाइक, क्योंकि हम लोग को पहले भी DM आया है, तो यू कैन ऑलवेज DM अस ऑन इंस्टाग्राम। ओनली सीरियस बायर्स प्लीज़ DM करिएगा, हम लोग आपको वहाँ पर कोटेशन बता देंगे कि व्हाट वी आर कोटिंग फॉर निंजा 650। एंड एक हिंट ये भी है कि जारविस जाने के बाद एक और जारविस आएगा, वो बाइक नहीं है, वो कुछ और है, तो उसके लिए यू विल हैव टू वेट एंड स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर वीडियोस एक्साइटिंग होने वाले, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। और प्लीज़ विश मी लक, क्योंकि मुझे एक ADV बाइक बहुत जल्दी ही घर लाना है, बिकॉज आई नो जारविस इज़ गोइंग टू गो वेरी सून। लाइफ छोटी सी है, सारे ड्रीम्स पूरे कर लीजिए इससे पहले आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाए। सो येस, if you like this video, make sure you like, share, subscribe, don't forget to comment below। आपकी recommendation बहुत मायने रखती है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी ADV बाइक के बारे में है, ख्याल है, कुछ भी थॉट है, प्लीज़ कमेंट में डालिए, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। एंड yes, always wear a helmet and keep roaming everyone।